नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये डेज नंबर 11th होने वाला है मेरे साथियों और ये टॉपर सीरीज़ का डे नंबर 11th होने वाला है साथियों। जो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। साथियों इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है मेरे साथियों, ये चैप्टर हालाँकि बहुत छोटा है, इससे बहुत कम ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा साथियों इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है सब एक ही वीडियो में करवाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जो पेपर में छपने वाला प्रश्न साथियों 110% छपने वाला साथियों, आज मैं वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये वायरल प्रश्न साथियों है, जो कहते हैं ना साथियों, जो डायरेक्ट छपने वाले हैं वही प्रश्न मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज साथियों मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास टॉपर सीरीज मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों ये डे नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं और अपनी लगन जारी है मेरे साथियों, और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी साथियों, 100% मिलेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें एक है, विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? सालेम में है, भद्रावती में है, विजयनगर में है, दुर्गापुर में साथियों। तो विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है मेरे साथियों? तो भद्रावती में है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। और प्रश्न 2 है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए योद्धापोत बनता है? मझगांव, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए योद्धापोत बनता है मेरे साथियों? तो आप लोग को यहाँ पे साथियों मझगांव है जो एक बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 3 है, भारत में कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई साथियों? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी साथियों? तो महाराष्ट्र में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और अगला प्रश्न आपके सामने में मेरे साथियों है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे साथियों, और ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो कौन लॉ किस देश में स्थापित किया गया था मेरे साथियों? तो ब्रिटेन में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न 5 है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? साथियों 100% आपके एग्जाम में आएगा और ये वीवीआई प्रश्न, आप लोग इसको नोटबुक में करके याद कर लीजिए। 1769 में, 1870 में, 1773 में, 1775 में। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था मेरे साथियों? 1770 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 70 में साथियों। प्रश्न 6 को देखते हैं मेरे साथियों। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? और वांटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों 2026 में छपने वाले प्रश्न साथियों, और तैयार है आने के लिए। जेम्स हार्ग्रीव्स, जॉन क्रैप्टन और हेम्फ्री साथियों। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो हेम्फ्री डेवी फ्री ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को है साथियों। अगला प्रश्न 7 है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ, कपड़ों मिल का स्थापित किया गया साथियों? बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल कपड़ों की मिल स्थापित किस शहर में किया गया था मेरे साथियों? तो 1854 में, 1885 में, 1907 में, 1954 में साथियों, 1914 में। तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती मिल किस शहर में स्थापित किया गया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो 1854 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1854 में साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं मेरे साथियों। 1917 ईस्वी में भारत में किस शहर में जूट स्थापित किया गया था, जूट मिल स्थापित किया गया साथियों? तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो साथियों किस में किया था, कौन सा शहर में स्थापित किया गया था मेरे साथियों? तो कलकत्ता में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था मेरे साथियों? तो 1814 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1814 मेरे साथियों। चलिए प्रश्न 10 को देखते हैं। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो जमशेदजी टाटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी मेरे साथियों? तो 1907 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1907 में। और मेरे प्यारे बच्चों ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोग इनको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों स्टार्ट करते हैं प्रश्न 11 को साथियों। भारत में टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में साथियों। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो 1910 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट हो जाएगा यानी 1910 ईस्वी मेरे साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1838 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी है 1918 में, ऑप्शन डी है 1932 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार वैक्स कब अधिकार प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। 13 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1920 ईस्वी साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 14 है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 ईस्वी में साथियों। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था मेरे साथियों? तो 1881 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1881 मेरे साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई साथियों? 1880 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो 1869 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 देखते हैं। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? स्पैनिंग फ्रेम, स्पैनिंग जेनी, रेल, पावर लूम साथियों। तो रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो स्पैनिंग जेनी, स्पैनिंग फ्रेम बनाया था यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को सही करते हैं साथियों। द्वारकानाथ टाइगर कहाँ के उद्योगपति थे साथियों? बंगाल, बम्बई, मद्रास, कर्नाटक। द्वारकानाथ टाइगर कहाँ के उद्योगपति थे मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो बंगाल के थे, बहुत फेमस थे यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 AI साथियों क्या है? AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया साथियों? तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास। तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया साथियों? किसे बनाया गया मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया था यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। प्रश्न 19 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों? 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे साथियों? तो 1919 ईस्वी में हुआ था यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थित है मेरे साथियों, तो ओडिशा में स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन है यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है साथियों। इसमें आप लोग MBBI लगा लीजिए कि सर बोले थे कि आने वाला प्रश्न है साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न 21 है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था मेरे साथियों। ये वांटेड प्रश्न है आपके एग्जाम में आने के लिए साथियों। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था साथियों। तो आविष्कार किया था साथियों। तो अब्राहम डेवी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्पेनिंगसेन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने साथियों। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो जेम्स वाट ने किया था यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया साथियों? तो जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका साथियों। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था मेरे साथियों? तो रूस के सहयोग से खोला गया था यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, रूस मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं साथियों। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था मेरे साथियों? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, हेम्फ्री डेवी, जॉन के, थॉमस की बेल साथियों। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो जॉन के किया था यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और लास्ट प्रश्न आप लोगों को बताना मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट किया था, जॉन के किया था, एडमंड कर्टराइट किया था कि कैप्टन किया था साथियों? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे प्रिय विद्यार्थी जी इसका राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी जी राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। और ये था साथियों चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री चैप्टर 5 के साथियों। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग बताइए इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो पसंद आया होगा साथियों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहली बार आए हैं तो वीडियो को दबा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।